खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरों ले गए सारी पार्टी में 3-4 बंदों की वजह से। एक तो बेचारा मैंने ਉਹਦਾ बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो ਅਸੀਂ साडा काम ठीक हो जाना ਸੀ। परवेज इलाही तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, फवाद चौधरी साहब की पॉलिसीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ले डूबी। आज सूरत हाल का पीटीआई को सामना है। बहुत से लोग सवालात कर रहे हैं क्या वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब बोलना होगा। मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज इस वीलॉग में टू द पॉइंट और आसान गुफ्तगू करूंगा। मुझसे कई दिनों से ये सवालात किए जा रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, माशी बहरान है, और उसके साथ साथ जो गिरफ़्तारियों का सिलसिला है जिसके अंदर तकरीबन 1000 से ज़ायद अफराद को इस वक्त गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसके अंदर अज़हर मिशवानी जैसे नाम हैं, और उनके बारे में ये भी नहीं बताया जा रहा कि आखिरकार उनको कहाँ रखा जा रहा है। और रात के वक्त उनकी अहलिया की जानिब से एक ट्वीट सामने आती है जिसके नतीजे में बताया जाता है कि उन्हें उनके घर से बाहर अगवा कर लिया गया है। लिहाजा इन तमाम तर सूरत हाल की ज़िम्मेदारी हम किस पर आयद करें। तो एक ये सवाल था, जिन लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैंने उन्हें कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक गलत फ़ैसला है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया था कि हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को मुद्दत से पहले तहलील कर देंगे। और इस फ़ैसले की जो मुखालफत थी वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने की थी, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कहना था कि आपको असम्बलियों से बाहर नहीं जाना चाहिए। और इस मौके पर जब कि आप जो सूरत हाल देख रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस वक्त दुरुस्त थे। और फवाद चौधरी साहब, जिनके बारे में उन्होंने ये कहा कि अगर फवाद चौधरी साहब को थोड़ा सा पहले गिरफ़्तार कर लेते तो क्या होता कि ये हालात ऐसे ना होते और आज हम हुकूमत में होते। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी ये गलती थी। गलती इसलिए थी कि आप ये सबसे पहले सोचिए कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान है, क्या ये स्विट्ज़रलैंड है, क्या ये नीदरलैंड है, जहाँ पे आप थोड़ा सा हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे और हुकूमत में प्रेशर बढ़ाने के नतीजे में क्या हुआ है, फौरी तौर पर नए इंतखाबात हो जाएंगे। इन दो असम्बलियों से मुस्तफ़ी होने के नतीजे में वफाकी वो हुकूमत जो कि सिर्फ 28 से 30 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर मोहित थी, और खैबर पख्तूनख्वा होता या फिर पंजाब होता। पीटीआई जो आज जलसा करने जा रही है मीनार पाकिस्तान पर, जिसके इससे पहले उसने रैलियां निकालने की कोशिश की और ज़िले शाह जैसे मासूम अफराद जो है उसके अंदर शहीद हुए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फ़ैसला ना करती तो भाई इस तरह के वो जलसे जैसे मरीम नवाज़ रोज़ाना की बुनियाद पर निकाल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल सकती थी। इसमें कोई जो है शुबे वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। और अगर आप एक बात और भी ध्यान रखें कि सिर्फ 1.5 साल थोड़ा सा इतना लंबा अरसा नहीं था। थोड़ा सा इमरान खान साहब को जो लोग सब कहने वाले हैं कि आप ये बयान दे दें, आप वो बयान दे दें, इस वक्त थोड़ा सा मासबना अपना कर लीजिए। तो अगर सिर्फ ये थोड़ा सा अरसा मज़ीद वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते और सिर्फ ये इंतज़ार करते कि ये असम्बलियाँ एक साथ तहलील कर दी जाएँ, 2 सूबों के अंदर हमारी हुकूमत है, और अगर इसी हुकूमत के ज़रिए आवाम को कुछ हम डिलीवर करके दे दें तो इसके नतीजे में फ़ायदा होना था सिर्फ गरीब आवाम का। लेकिन यहाँ पर किस सियासत को अपनाया गया, तसादुम की सियासत को अपनाया गया, जिसके नतीजे में इन असम्बलियाँ तहलील करने के नतीजे के बाद जो सियासी इंतशार मुल्क में पैदा किया गया, उसके नतीजे में ना सिर्फ माशी बदहाली बल्कि आप लाक़ानूनियत, हुकूमत से टकराव, और ये तमाम अनासिर हमारे सामने आ रहे हैं। और टकराव इस हद तक बढ़ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद और वाज़े आइन के बावजूद ये कह रहा है कि नहीं हम तो ले जाएंगे इलेक्शन अक्टूबर में। लिहाजा अब थोड़ा सा अगर आप ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश करें, कोई भी मैच आप ग्राउंड से बाहर जाकर नहीं जीत सकते। अगर आप मैच जीतना चाहते हैं, जैसे ही बुरे अंपायर्स हैं
یا پھر جیسی بھی پچ خراب ہے آپ کو کرکٹ گراؤنڈ کے اندر رہ کر ہی میچ کھیلنا ہے، چاہے دشواری زیادہ بھی ہو، چاہے صورتحال آپ کے موافق نہ بھی ہو، لیکن اگر آپ اٹھ کے میچ سے باہر چلے گئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ تو میچ دوسرے کے ہاتھ میں خود دے بیٹھے۔ یہی ہوا تھا بنگلہ دیش کے اندر۔ حسینہ واجد کے مخالفین نے اسمبلیوں کو بائیکاٹ کیا اور استعفیٰ دے کے باہر آ گئے، تو حسینہ واجد نے کیا کیا تھا، ان کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ اور اگر آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ فیصلہ کر لیتی کہ صرف 2 سیٹوں پر پی ڈی ایم کی حکومت کھڑی ہے اور وہ اسمبلیوں سے اگر باہر نہ آتی، نہ ان کے خلاف مقدمات ہوتے، نہ ہی ان کے خلاف اس طرح سے ایکشن لیا جاتا، نہ ہی ضلع شاہ جیسے لوگ ہمارے معاشرے میں منظر عام پر آتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اندر پی ڈی ایم حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے، دونوں برابر کے شریک ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن خان صاحب اب بھی آپ سوچ لیجئے کہ آپ نے پرویز الہی سوچ کے ساتھ چلنا ہے یا پھر فواد چودھری سوچ کے ساتھ، جس نے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ تو نہیں دیا، البتہ پورے ملک کو جو ہے نہ صرف ڈبونے کی صورتحال پیدا کی ہے، بلکہ اس وقت ہر شخص جو ہے خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی تو پھر تھوڑا سا غور کیجئے۔ اللہ نگہبان۔